हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन की समरी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पर आए। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? श्री पी चौधरी परचेज अ प्लांट ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम बंसल एंड कंपनी ऑन 1/1/2010। द कैश प्राइस ऑफ द प्लांट वॉज 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये कैश प्राइस थे। द प्राइस वॉज टू बी पेड एज 6,384 down payment and the balance in 3 equal installment commencing from 31/12/2010 at 5% per annum इंटरेस्ट रेट। अब देखिए ये येलो लाइन है, यही इसमें ट्रिक है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और आपने सिंपली इसको क्या किया होगा कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा और जो वैल्यू आई होगी उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि एन्युटी क्या है, ये लाइन जो है वो कहना क्या चाह रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ये लाइन क्या कह रही है एग्जैक्टली। ठीक है, अब आगे चलिए बढ़ते हैं। क्या कहता है कि ₹1 कैन बाय एन एन्युटी ऑफ ₹0.367215 एट 5% पर एनम फॉर 3 years। अब ये पर एनम फॉर 3 years क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, यह मैंने खुद से ऐड किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है अभी आगे बताने वाला हूँ मैं वीडियो में। आगे देखिए, अब शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st December each year and the depreciation is charged at the rate 10% per annum on reducing installment method, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 10, ये उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें एन्युटी की बात की गई है, वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू की बात की गई थी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एन्युटी क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए एन्युटी क्या होती है देखते हैं। एन्युटी मीन्स पेइंग और रिसीविंग फिक्स सम एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और जो भी पीरियड हो सकता है। ठीक है ना। टू रिसीव और पे फिक्स सम ऑफ मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि पेइंग, अगर आप कुछ पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो आप पे करेंगे, है ना, या कोई आपको पे करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि एक निश्चित अवधि के अंतर आपको, या एक निश्चित अवधि के बाद एक सर्टेन सम आपको प्राप्त होना चाहिए। वही ये कहता है कि जैसे आपके घर में इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है ना, तो उसमें भी होता है कि एक सर्टेन अमाउंट एनुअली, मंथली या क्वार्टरली जो भी है वो पे की जाती है, इस टारगेट के साथ कि एक सर्टेन पीरियड के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद एक सर्टेन अमाउंट जो है वो हमको रिसीव होगा। तो जैसे एन्युटी यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं कि ₹1 कैन बाय एन एन्युटी ऑफ ₹0.367215 एट 5% पर एनम फॉर 3 years, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट की बात कर रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 years लगा दिए हैं। ठीक है ना। तो इसका एन्युटी का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये ₹1, इसका मतलब ये है कि 1 रुपये को 3 साल तक जमा किया जाए, है ना, तोड़ कर। 1 रुपये के 1 रुपया 3 साल नहीं, 1 रुपये को 3 साल जमा किया जाए 5% इंटरेस्ट के साथ, तो एक सर्टेन सम प्राप्त होगा, एक सर्टेन सम प्राप्त होगा हम लोगों को। तो हर साल जो है वो कितने पैसे बनते हैं, एक बार फिर से समझिए। ये जस्ट लाइक जो इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके घर में ली जाती है, इट इज लाइक दैट ओनली। क्या कहता है कि 1 रुपया को अगर 3 साल में जमा किया तोड़ करके, 1 रुपया हर साल नहीं, ठीक है ना, और उसमें 5% इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड हो, तो हर साल कितना जमा करना पड़ेगा, या हर साल का अमाउंट कितना होगा, या हर साल अमाउंट कितना मिलेगा, यही यहाँ पे कहता है। और यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। और 1 रुपया ही क्यों ले गए, क्योंकि 1 रुपया से हम चलेंगे तो हम करोड़ों रुपये, लाखों रुपये का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, फुल वैल्यू निकाली है, तो कितना आया है 1.101645। ठीक है ना, यानी कि 1.101645, है ना, जो अमाउंट है वो 3 सालों में मिलना है, और उस पर 5% इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो हर साल कितना अमाउंट निकलेगा, यही ये क्वेश्चन कहना चाहता है। होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट दी हुई थी कि इतनी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू को आपने
प्रेजेंट वैल्यू मिला है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, आपको फ्यूचर वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना है ना। कैसे करना है आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन की समरी है सिंपल सी, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 पेड फॉर 3 years एट द रेट 5% पर एनम क्या कितनी है 0.367215। हेंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ कितना 20,000 माइनस 6,384, क्योंकि ये पैसे दे दिए गए हैं, बाकी के पेमेंट कितने होने हैं, इतने पेमेंट होने हैं, तो उसकी एन्युटी कितनी बनती है इंटरेस्ट के साथ, ये यानी कि क्या है कि 13,616 रुपये 5% इंटरेस्ट के साथ 3 साल में पेमेंट होने हैं, तो 1 साल में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि अगर हम लोग को इतने पैसे देने हैं या लेने हैं, है ना, 5% इंटरेस्ट के साथ 3 साल में, तो हर साल कितना पैसा देना है या लेना है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है ना। तो अब ये है कि हर साल कितना पैसा देना है, 5,000 रुपये फ्रैक्शन में आया है, उसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया गया है। ये यहाँ पे हो गया कैलकुलेशन आपका। इस कैलकुलेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधा अब आऊँगा जर्नल एंट्रीज पर, जो कि कहा गया है यहाँ पर कि शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स। तो मैं जस्ट बहुत तेज़ी से आपको उसको बता दूंगा जर्नल एंट्रीज को। और ये वाला जो टेबल है वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ पी चौधरी, तो पी चौधरी यहाँ पे कौन है, वो बायर है, श्री पी चौधरी परचेज अ प्लांट। ठीक है ना। तो एंट्री यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले क्या आया, पहले एंट्री प्लांट आई, तो प्लांट अकाउंट दिया, किससे खरीदी गई है, टू बंसल एंड कंपनी अकाउंट से, कितने की, यहाँ पे क्रेडिट परचेज मेथड एसेट्स अप्रूवल मेथड यूज किया गया है, एक ही बार में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है ना। 6,384 रुपये की पेमेंट की गई थी, डाउन पेमेंट, उसको लिख दिया गया है। फिर ये यहाँ पे ड्यू हुई है, फिर यहाँ पे इसको पेमेंट किया गया है ना। हायर वेंडर बंसल एंड कंपनी अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट पेमेंट हो गया यहाँ पे। अब क्या है, क्योंकि एसेट्स अप्रूवल मेथड है, हम लोग तोड़ करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एसेट्स अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू एसेट्स आया, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, और ये अमाउंट पूरी ड्यू हो गई किसको, वेंडर को, जो कि कौन है, आपके बंसल साहब हैं, तो उनको ड्यू हो गई है। ठीक है। अब फिर पेमेंट भी उसका होगा, तो पेमेंट भी हो गया यहाँ पे बंसल एंड कंपनी अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात। और फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगेगा, है ना। डिप्रिसिएशन कितना कहा गया है, 10%, तो 20,000 का 10%, 2,000 डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, और प्रॉफिट और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी एंट्री भी आप जानते हैं। फिर सेकेंड ईयर में वही कहानी चलती है, बस सिर्फ क्या होगा, ये तो अमाउंट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस होंगे, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जाएगा, और जो एसेट्स का वैल्यू हो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे भी आपकी 3 एंट्रीज होगी यहाँ पर भी, और डिप्रिसिएशन फिर अगले साल भी लगाया जाएगा। अब 18,000 रुपया बचा हुआ है, तो उसमें 1,800 ही डिप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। यहाँ पे रेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। और फिर जब 4th ईयर में हम जाएंगे, 3rd ईयर में, तो वहाँ पे भी सेम एंट्री रिपीट होगी जो दूसरे साल में रिपीट की गई है। और क्यों वैसा है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। सेम एंट्रीज यहाँ पे भी की गई है जो दूसरे साल में थी, सिर्फ यहाँ पे वही इंटरेस्ट घटता गया है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एसेट्स का अमाउंट है, वो बढ़ता गया है। और यहाँ पे भी पी चौधरीज अकाउंट DR टू हायर सेल्स अकाउंट, है ना, पहले सेल कर दी गई, उसके बाद धीरे धीरे पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट DR टू पी चौधरीज अकाउंट, डाउन पेमेंट आया, फिर पी चौधरीज अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, और बैंक अकाउंट DR टू पी चौधरीज अकाउंट 5,000 का पेमेंट रिसीव हो गया, है ना। यहाँ पे फिर इंटरेस्ट को चूंकि इनकम है बंसल कंपनी के लिए, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। और ये सेल्स की एंट्री यहाँ पे की गई है, लास्ट एंट्री पहले साल की। और फिर यहाँ पे फिर ड्यू हुआ है इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गया है। अब ड्यू 465 रुपये होकर के 5,000 क्यों रिसीव हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि एसेट्स के लिए हम लोगों ने पहले ही पूरा अमाउंट यहाँ पे ड्यू कर रखा है ना, पूरा। तो इसलिए बार बार तो ड्यू किया नहीं जा सकता है पी चौधरी साहब को, तो इसलिए जब हर साल ड्यू किया जाता है तो इंटरेस्ट को ही ड्यू किया जाता है, और पैसे जो हैं वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों के लिए लिए जाते हैं। तो
ये है पूरा सॉल्यूशन आपका। आई होप कि आप ये क्वेश्चन पूरा समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जूम क्लास में बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।